हेलो एवरीवन। तो ये रहा जन्माष्टमी का पार्ट 2। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था भोग और डेकोरेशन का, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने फाइनली कैसे डेकोरेट करा था। तो ये रहे हमारे कृष्ण जी का डेकोरेशन जो मैंने करा था, और मम्मी ने भी मेरी हेल्प करी थी इस डेकोरेशन को करने के लिए। सो फाइनली हमारे कृष्ण जी ऐसे दिख रहे थे जन्माष्टमी वाले दिन। हमने ज़्यादा डेकोरेशन तो हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं था, तो हमारा सिंपल था। बट हाँ, जैसा भी था अच्छा था, क्यूट था। सो ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी, और ऊपर मैंने वाइट कलर के प्लास्टिक के फ्लावर्स थे, ये मैंने इससे डेकोरेशन किया था। थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे टॉयस रख दिए थे, और कान्हा जी के लिए सारा जो भी उनके लिए फल फ्रूट्स था वो रखा था। ये मम्मी ने जो भी भोग का सामान बनाया था, कसार, ये रहा पंजीरी, जो पंजीरी के लिए मैंने नारियल घिसा था, ये पंचांग अमृत, और ये मीठी पूरी और तोशे। और आप देख रहे हैं इन सबके ऊपर तुलसा जी जो मैंने तोड़ी थी, जो मैंने पार्ट 1 ब्लॉग में दिखाया था, तो मैंने इसी के लिए तोड़ी थी। ये नारियल रखा हुआ है। और हाँ, ये कृष्ण जी का छोटा रूप जैसे जो मैंने बास्केट में, ये मम्मी ने एक्चुअली रखा था बास्केट में। कितने क्यूट लग रहे हैं, क्यूट ना, नाइस। और पीछे वो गाय हैं। और कान्हा जी को सबसे जो पसंद था वो मिश्री, तो मिश्री का भोग, माखन। और पीछे जो आपको दिख रहे हैं थोड़ा पीछे, हाँ, ये भी हमारे छोटे से कान्हा जी हैं जो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। ये सारा ही हमने जैसा भी ठीक लगा, जो ठीक लगा, हमने ये सारा डेकोरेशन हमने कर दिया था। ये टॉय माखन के साथ रखे हुए हैं, पीछे वो छोटी सी डॉल छोटी हुई। और ये जो आपको दिख रहा है खीरा, इसमें हम कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। ये थोड़े बहुत हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे एक छोटी सी बास्केट में, फल फ्रूट्स रखे हुए हैं कान्हा जी के लिए। तो सारा यही सारा डेकोरेशन था, फूल माला रखी हुई है। और मम्मी ये खीरे को काटते हुए, एक्चुअली मम्मी ने स्पून से इसको कट करा है क्योंकि नाइफ से कट नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हो ये मम्मी ने खीरा छील दिया है कान्हा जी के जन्म के लिए। और ये मम्मी जी अब कान्हा जी के सारे जो जेवर थे वो निकाल रही हैं, और उनके क्लोथ्स वगैरह रिमूव कर रही हैं। हमारी मम्मी ने बहुत आज काम करा। और मम्मी को मैंने राधे राधे का टीका वगैरह भी लगा दिया था। अब हमारे कान्हा जी को इसके अंदर, मतलब खीरे के अंदर रखा जा रहा है। और ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं इसको मम्मी अब इसे ढक देंगी, और जैसे ही 12 बजेंगे वैसे कान्हा जी का इसको ऊपर का अ, खीरे का वो मम्मी हटा देंगी। तो कान्हा जी का जन्म हम ऐसे बेसिकली करते हैं। तो कान्हा जी को हमने खीरे के अंदर रख दिया है। अब मम्मी जोत जला रही हैं, जो यहाँ पे हमने रखी है कान्हा जी की आरती के लिए। सो जोत मम्मी ने जला दी है। अब ये है धूप, जो कृष्ण जी की आरती के लिए ही करी जाएगी, धूप भी यूज। और अब मम्मी भोग का जो भी कृष्ण जी को कान्हा जी को भोग लगाएंगे वो मम्मी एक अलग से प्लेट में निकाल रही हैं। सो ये सारा जो मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया था, जो मैंने छोटी मोटी हेल्प करी थी, तो बड़ा अच्छा लगता है ये मम्मी को कसार निकालते हुए मम्मी को चम्मच नहीं मिली तो मम्मी ने प्लेट से ही यूज कर लिया। बट स्टिल कोई बात नहीं, होता है कभी कभी जो चीजें नहीं मिलती है। इनफैक्ट मैंने बोला भी था तो मम्मी हंसने लगी। और ये हमारे कान्हा जी के लिए फल फ्रूट, ये अमरूद, केला, मिश्री भी रखी हुई है वहाँ पे, जो कान्हा जी को बहुत ज्यादा पसंद थी मिश्री। एंड माखन ये छोटी मटकी में रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये हमारे कान्हा जी के भोग का सामान मम्मी ने अलग से प्लेट में निकाल दिया है। तो अब हम सभी वेट कर रहे हैं 12 बजने का। सो फाइनली 12 बज गए हैं, कान्हा जी का मम्मी ने जन्म करवा दिया है, और हमने बहुत सारी बेलें बजाई। इनफैक्ट हमने कान्हा जी के भजन भी लगा रखे थे। और मम्मी अब ये कान्हा जी को दूध से नहला रही है। हमारे कान्हा जी बहुत छोटे क्यूट है, एकदम छोटे बच्चे का रूप। मम्मी ने पहले दूध से नहलाया, अब मम्मी ने गंगा जल से नहलाया। और हर हर चीज में मम्मी ने तुलसा जी को रखा हुआ है, क्योंकि तुलसा जी मेन मानी जाती है। अब हमारी कान्हा जी को मम्मी वस्त्र पहनाएंगी, ये जो जेवर रखे हुए हैं मम्मी ये पहनाएंगी। और हाँ, हमने मॉर्निंग में कान्हा जी को ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया था, और अब हम कान्हा जी को रात में पिंक कलर का ड्रेस पहना रहे हैं। सो ब्लू एंड पिंक, मॉर्निंग में पिंक एंड नाइट, मॉर्निंग में ब्लू एंड नाइट में पिंक।
तो ये मम्मी को कान्हा जी को रेडी कर रही हैं क्योंकि कान्हा जी का आज बर्थडे है। सो हमारे कान्हा जी फाइनली तैयार होते हुए। सो नाइस ना। हम्म। तो हमारे कान्हा जी ने अपने कपड़े पहन लिए हैं और हमारा वो जो आप दिख रहे हैं ना, ये मोर पंख मम्मी टीका लगाते हुए। टीके में मम्मी ने एक रोली रखी है और हल्दी रखी हुई है एक में। ये इनके जो है हाथ में पहनाएंगी मम्मी। ये छोटे छोटे कंगन है कान्हा जी के। और ये सारे मम्मी ने मतलब ये चांदी के बनाए हुए हैं। आपको शायद इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, बट ये चांदी के हैं। ये जो दोनों हाथ में पहनाए मम्मी ने कड़े, और ये जो मम्मी अब माला पहनाएंगी, और वो जो बांसुरी है, ये सब मम्मी ने चांदी का मतलब बनाया हुआ है। मम्मी को मुकुट नहीं मिला क्योंकि हम मुकुट भी सोच रहे थे कि चांदी का मिल जाए, पर हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं तो इस साइज का उनके पास अवेलेबल नहीं था अभी के लिए। तो हमने फिलहाल मोर पंख वाला ही मुकुट खरीदा था कान्हा जी के लिए। और मम्मी अब कान्हा जी को शहद का भोग लगा रही है क्योंकि जब बच्चा कहते हैं ना जन्म लेता है, ये सब कान्हा जी का भोग है। जन्म लेता है तो उसको शहद चटाते हैं, तो मम्मी ने वही किया है। वही मम्मी ने कान्हा जी को भी शहद चटाया थोड़ा सा। और वो जो स्पून देख रहे थे ना छोटी सी, मम्मी ने कान्हा जी के अलग से बर्तन रखे हुए हैं। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने कभी अगले ब्लॉग में। हमारे कान्हा जी फाइनली अब झूले पे बैठे हैं। जो मैंने आपको झूला दिखाया था रेड कलर का, ये वही है। उस पे हमने ये माला वगैरह पहना दी थी, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा डेकोरेशन के लिए। सो हमारे कान्हा जी फाइनली अपने झूले पे बैठ गए हैं। और ये रहा मुकुट। ये मुकुट कान्हा जी को मतलब फिट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे कान्हा जी, मैंने बताया ना आपको, हमारा आई थिंक जो कान्हा जी का साइज है ना वो नंबर 1 है। सबसे ही मतलब छोटा साइज है। कान्हा जी के जो कपड़े भी हमें कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि साइज में एक ही कलर बार बार आ जाता है। ये देखो फाइनली हमारे कान्हा जी ऐसे दिख रहे थे तैयार होते हुए। वाह वेरी नाइस। मुझे तो कल बहुत मजा आया। ये मेरी भाभी कान्हा जी को माला पहनाते हुए। वाह। वो सोच रही थी कि वो कान्हा जी को पहना है, पर हमारे कान्हा जी इतने छोटे से हैं तो उनका मुकुट बार बार ही गिर रहा था। तो उसने फाइनली फिर उस बेचारी ने ऊपर जैसे झूले पे हमने पहनाया था उसने भी वैसे ही रख दिया। सो हमारे फाइनली कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे कल, बहुत ज्यादा। बहुत एक अच्छी सी वाइब आ रही थी हम सबको। और ये मम्मी ने अब भोग लगाएंगी कान्हा जी को, जो मम्मी ने इतनी मेहनत से कान्हा जी के लिए बनाया था। ये कान्हा जी का मक्खन, सबसे पहले माखन, क्योंकि कान्हा जी को माखन बहुत ज्यादा पसंद था। मम्मी सारी ही चीजों का थोड़ा थोड़ा करके कान्हा जी को भोग लगाते हुए, जो भी मम्मी ने भोग में बनाया था इतनी मेहनत से, कसार, पंचीरी, मीठी पूड़ी, माखन। और ये जो माखन जो छोटी सी जो आपने देखा है ना ये रखा हुआ है मटकी में, ये मम्मी ने खुद ही घर पे एक्चुअली बनाया था। उसकी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम था। और ये मम्मी ने सारे ही भगवान को कहते हैं ना भोग लगा दिया। और ये मम्मी अब उन्हें जो छोटे से बास्केट में रखे थे कान्हा जी, उनको मम्मी अब टीका लगाते हुए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मम्मी ने वैसा रूप बना दिया जैसे जब कृष्ण जी जन्म हुआ था, उनको बास्केट में लेके जा रहे थे ना। देखिए ये देखिए कितने सुंदर है। मम्मी ने वैसे ही थोड़ा बास्केट में स्टोन वगैरह रख के बेसिकली हम वो मम्मी ने एक रूप दिखाया है। तो हमारा ये डेकोरेशन था कल। हमें बहुत अच्छी वाइब्स आई। और मम्मी अब ये कान्हा जी को तुलसा जी अर्पित करते हुए, और फाइनली कान्हा जी को झूला झुलाते हुए। और ये रही मैं, और मैंने कल सूट पहना था। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।